जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर जो है प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह जो चैप्टर है किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी इसका हिंदी होता है, आप लोग समझ सकते हैं, इसका हिंदी इंडियन माने भारतीय हो देता है, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चर मतलब कि संस्कृति होता है। ठीक है, हम लिख देते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन माने सभ्यता होता है, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। ठीक है, और कल्चर माने संस्कृति होता है, संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जो हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा इनको। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जो इस चैप्टर को लिखे हैं उसी के बारे में इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद हम इस आज के सेशन में सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है, इसके बारे में क्या बताया गया है, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में मेनली रूप से आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में जो महात्मा गांधी जी जो लिखे हैं इस चैप्टर को, इस चैप्टर में यही बताए हैं कि जो हमारा यानी भारत की जो सभ्यता है, और जो वेस्टर्न कल्चर की जो सभ्यता है यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, ठीक है, हमारी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच तुलना की है, इस चैप्टर में बताए हैं कि हमारी सभ्यता कितनी अच्छी है, और जो वेस्टर्न कल्चरल है यानी पश्चिमी की सभ्यता किस प्रकार की है, उसको जो है दोनों का तुलना करके हमारे महात्मा गांधी जी इस चैप्टर में बताए हैं। तो चलिए हम पहले इनका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हैं, ठीक है, इनका क्या क्या योगदान है, ठीक है, उसके बारे में कब जन्म हुआ, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। और एक एक पॉइंट को हम, जहाँ आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा वहाँ हम उसे हिंदी करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए लिखा गया है, फर्स्ट हेडिंग लिखा गया है, क्या लिख रहा है कि मोहनदास यानी कि महात्मा गांधी का एक पूरा नाम जो कह सकते हैं, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने, इनका जो है जन्म 69 में हुआ था और मृत्यु 48 में हुआ है, इसीलिए इसीलिए इन्होंने लिख दिया है कि 1869 से 1948 ईस्वी तक इनका जो है जीवन काल था। ठीक है, तो उन्हीं अपने जीवन काल में क्या क्या इन्होंने किए हैं, उन सभी को तो अलग अलग किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें खास पर तौर पर जो है बताया गया है कि भारतीय सभ्यता कैसी है, और उसकी जो है किस प्रकार से हम लोग पालन करते हैं, उस सभ्यता में कैसे लोग रहते हैं, इन सभी के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, इन्हें कह सकते हैं, यह जो है पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी देखिए लिखा गया है, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यानी इसका मतलब हुआ, पॉपुलरली मतलब हुआ प्रसिद्ध, क्या हुआ? प्रसिद्ध, फेमस है। ठीक है, क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक ना, प्रसिद्ध, फेमस। ठीक ना, पॉपुलरली माने फेमस या प्रसिद्ध, नॉन माने जाने जाते हैं। ठीक है, और बापू का मतलब तो समझ रहे होंगे। और और इसके अलावा द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि फादर ऑफ द नेशन कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपिता के नाम से भी यह जाने जाते हैं। यानी महात्मा गांधी को किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो एक बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं, और दूसरा द फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो इसीलिए लिखा गया है, साफ लिखा गया है कि पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यानी इसका मतलब हुआ महात्मा गांधी प्रसिद्ध हैं इस इन नामों से, या फिर जाने जाते हैं बापू और राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध हैं, या फिर उनके नाम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि वाज यानी कि वाज, वाज का मतलब कौन? महात्मा गांधी, यानी ही वाज यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है ना, वाज देखिए यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में, यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताते हैं, जैसे कि एक लाइन लिखा गया है, और जहाँ पर पूर्ण विराम यानी कि जो पॉइंट होता है इस प्रकार से पूर्ण विराम नहीं दिया गया है, और वहाँ पर वाज लिखा है, तो उसका सबसे पहला जो है जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग करके फिर उसका वाज वेयर जो भी लगा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वाज लगा गया है, इसलिए
कौन? तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, ही सक्सेसफुली यूज्ड, ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हेल्प द इंडियन गैन इंडिपेंडेंस। इन सभी को हम हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग देखते जाइए। यानी कि पहला जो लाइन है लिखा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि मोहन गांधी जो है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जो हैं, वह पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। यानी स्पिरिचुअल मतलब पॉलिटिशियन से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, मोर मोर मतलब कि ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो पॉलिटिशियन से कहीं ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। और स्पिरिचुअल लीडर का कहने का क्या मतलब होता है? स्पिरिचुअल, देखिएगा, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। क्या होता है? आध्यात्मिक, ठीक है, आत्मिक, ठीक ना, आध्यात्मिक। और लीडर मतलब नेता। यानी कि महात्मा गांधी जो थे, एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। और आध्यात्मिक किसे कहते हैं? तो आध्यात्मिक उसे कहते हैं जो अपनी, जो धर्मों में विश्वास करता है, अपनी देवी देवताओं को मानता है, यानी कि जो आस्तिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा वह एक आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है ना। अगला लाइन लिखा गया है, क्या लिख रहा है? अगला लाइन लिख रहे हैं, ही सक्सेसफुली, क्या कर रहा है? ही सक्सेसफुली, ही माने वह मतलब कौन? महात्मा गांधी। सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का मतलब क्या हुआ? सफलतापूर्वक। क्या हुआ? सफलतापूर्वक, ठीक है ना, सफलतापूर्वक। ओके, तो ही क्या लिख रहे हैं कि ही सक्सेसफुली यूज्ड माने प्रयोग, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब समझ रहे हैं कि वह सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं किसका? ट्रूथ एंड यानी सत्य, और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। क्या होता है? नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा, ठीक है, यह हिंसा, अहिंसा, ठीक है। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा होता है। तो आप लोग को पता होगा कि उनका दो ही हथियार था, एक सत्य और दूसरा अहिंसा, ठीक है। तो वही लिखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या लिखते हैं? यानी महात्मा गांधी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल माने सफलतापूर्वक यूज किए क्या? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। उनका मुख्य यही हथियार था, ठीक नहीं, उनका दो ही हथियार था, एक ट्रूथ था और दूसरा नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य था और दूसरा अहिंसा था। आगे लिखता है, एज द चीफ वेपन्स, चीफ वेपन्स, वेपन्स माने हथियार होता है, ठीक है, वेपन्स माने हथियार, ठीक है, वेपन्स माने हथियार। यानी उनका मुख्य हथियार यही था, कौन? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा, ठीक है। अगेंस्ट, आगे लिखते हैं, अगेंस्ट, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि इनका प्रयोग किए इस हथियार को, यानी कि सत्य और अहिंसा नामक हथियार को इन्होंने प्रयोग किए अगेंस्ट, यानी कि खिलाफ। अगेंस्ट का हिंदी होता है खिलाफ, ठीक न, क्या होता है? खिलाफ। तो इन्होंने जो है अपना हथियार को किसके खिलाफ? द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो अंग्रेजी शासन था उसके खिलाफ इसका प्रयोग किए। क्यों किए? और प्रयोग किए इंडिया में, कहाँ? इन इंडिया, यानी कि इंडिया में। एंड, और हेल्प्ड इंडिया अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, और मदद किए, हेल्प्ड माने मदद करना, और मदद किए इंडिया माने भारत, और इंडिपेंडेंस, ठीक है, और मदद किए भारत की आज़ादी दिलाने में, ठीक है। यानी कि साफ साफ कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को प्रयोग करके जो है भारत को आज़ादी दिलाने में जो है मदद किए हैं, ठीक है। देखेंगे अगला लाइन क्या कहते हैं, लिखा गया है, अगला लाइन लिखा गया है, यहाँ तक तो हो गया। अगला लाइन लिख रहा है, फ्रॉम 1915 यानी कि 1915 टिल 1948, यानी कहता है कि फ्रॉम यानी कि 1915 से 1948 तक, ठीक है, 1915 से 1948 तक। आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि 1915 से 1948 तक जो है, यानी मरने उपरांत तक जो है अपने देश के लिए इन्होंने खूब लड़ाई लड़े हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया, फ्रॉम 1915 से 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड डोमिनेटेड द डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है।
उन्होंने जो है अपने जीवन के ही कम्प्लीटली, कम्प्लीटली मतलब क्या होता है, पूर्णतः, डोमिनेटेड, डोमिनेटेड माने पूर्णतः मतलब समर्पण होता है, क्या होता है, समर्पण, डोमिनेटेड मतलब समर्पण होता है। तो ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी ने उन्हें अपने जीवन को जो है पूरी तरह से समर्पित कर दिए, क्या कर दिए, समर्पित कर दिए, किसके खिलाफ, किसके लिए, तो भारतीय राजनीति के लिए, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो हम हिंदी इसका लिख देते हैं कम्प्लीटली, कम्प्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से, आप पूर्णतः, पूर्ण, पूर्णतः या पूर्ण रूप से कुछ भी लिख सकते हैं, पूर्णतः या पूर्ण रूप से, ठीक है। और डोमिनेटेड, डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब होता है समर्पण, यानी समर्पित कर दिया, समर्पित, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, समर्पित किसके लिए, तो इंडियन पॉलिटी के लिए, ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए, भारतीय राजनीति में जो है अपना जीवन के सारा जीवन जो है समर्पित कर दिए, ठीक है। अगला लाइन है, लिखा गया है कि ही, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हाँ, अगला लिख रहा है, ही डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी, यानी जो है, और एक समय ऐसा आया कि इनका मृत्यु हुई, ही डाइड मतलब कि महात्मा गांधी मर गए, डाइड माने मरना, द हैंड हाथों से, ऑफ फैनेटिक, फैनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी, क्या होता है, कट्टरपंथी, क्या होता है, कट्टरपंथी, ठीक है, फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी होता है, ठीक है। तो वही लिखता है कि ही डाइड एट द हैंड ऑफ ए कट्टरपंथी यानी फैनेटिक ऑन 30 जनवरी को, यानी कि 30 जनवरी के दिन, यानी 30 जनवरी को, यानी इसका मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 में जो है इनका मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों मारा गया, यानी महात्मा गांधी जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है एक कट्टरपंथी के हाथों से क्या किए गए, मारे गए, जिनका इनका मृत्यु कैसे हुआ था, तो गोली मार दी गई थी, किसके द्वारा, वो कट्टरपंथी कौन था, तो नाथूराम गौडा था, आपको पता होगा, ठीक है। आगे लिख रहे हैं लाइन, क्या लिखा गया है, हीज, क्या लिखते हैं, हीज ऑटोग्राफी, हीज माने उनका, इनका, तो महात्मा गांधी का, तो हीज ऑटोग्राफी, अब देखिए यहाँ पर ही समझने वाली बात है, ऑटोग्राफी का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक इंसान हैं, ठीक है, और आप जो भी जीवन में आप जो भी कर रहे हैं उसे एक डायरी में लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी जितना भी आपके साथ घटनाएं घट रही है उसे आप एक डायरी में लिख रहे हैं, और एक समय ऐसा आया कि आप जो है फेमस हो गए, ठीक है, और आप इतना फेमस हो गए हैं कि आपके बारे में जो है दूसरा कोई व्यक्ति आपके बारे में जो है आपकी विशेषताओं को उल्लेख करके एक बुक में, तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, यानी जो अपने से लिखे, अपने जीवन के बारे में खुद से लिखे हैं तो उसको ऑटोग्राफी कहते हैं, और जो हमारे बारे में हम इतना फेमस हो गए हैं कि हमारी विशेषता दूसरे को जो है लिखना, लिखने पड़ रहा, यानी कि लिख रहे हैं वो, ठीक नहीं, समझ रहे हैं बात को, तो उसको हम बायोग्राफी, यानी कि जो हमारी विशेषता को दूसर कोई लिख रहा है तो वो बायोग्राफी हो गया, लेकिन जो हम अपने से अपना विशेषता आने की, अपने से अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटे हैं वो अपने से एक बुक में लिख रहे हैं, तो उस बुक को हम ऑटोग्राफी कहेंगे, ठीक है। ऑटो मतलब खुद से होता है, ऑटो मतलब खुद, ठीक है ना, खुद, खुद, ठीक है, खुद से, समझे बात को। तो वही लिख रहे हैं कि ऑटोग्राफी, ऑटोग्राफी, ठीक नहीं, हिज ऑटोग्राफी, यानी उनका एक ऑटोग्राफी है, यानी कि जो अपने खुद से लिखे हैं, जिसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, प्रयोग, विथ ट्रूथ यानी सच के साथ, मेरा प्रयोग सच के साथ, यह जो है एक ऑटोग्राफी है। तो पूछ सकता है आपको, दे देगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जो है महात्मा गांधी का ऑटोग्राफी है, तो ऑप्शन दे देगा 2-3 वो, तो याद रखेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है महात्मा गांधी का ऑटोग्राफी है जो अपने खुद से लिखे हैं, ठीक है ना। और ये भी पूछ सकता है कि माई ऑटोग्राफी विथ ट्रूथ, यह जो है महात्मा गांधी का क्या है, लिख देगा ऑटोग्राफी, बायोग्राफी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को क्या मारना है, ऑटोग्राफी, ओके। अगला है देखेंगे, एंड लिख रहा है
एंड द न्यूमरस, ठीक न, आर्टिकल दैट ही राउट फॉर अंग इंडिया, यानी कि कहते हैं इनका एक ऑटोग्राफी था जिनका नाम था माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ एंड और द न्यूमरस मतलब होता है एनी माने कई एक, बहुत मेनी, मेनी माने बहुत सारा होता है, न्यूमरस मतलब मेनी होता है, MANY मेनी माने बहुत से, और इसके बहुत से आर्टिकल हैं। आर्टिकल आप लोग जानते होंगे, छोटे छोटे जो है लाइनों में लिखा जाता है आर्टिकल, जो अपने इन्होंने जो है अंग इंडिया में जो है एक अंग इंडिया एक जो है पत्रिका थी, ठीक है, अंग इंडिया पत्रिका थी, क्या थी, पत्रिका, अंग इंडिया नामक एक पत्रिका था। उसमें जो है महात्मा गांधी जो है एक जो है आर्टिकल लिखने का कार्य करते थे अपने देश के लिए, अपने देश के हित में आर्टिकल लिखते थे, कहाँ, अंग इंडिया में, ठीक है। तो अंग इंडिया नामक पत्रिका में जो है ये छोटे छोटे आर्टिकल लिखते थे, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला है, लिखते हैं और एंड द स्पीच एंड द स्पीच दैट ही डिलीवरेड ऑन डिफरेंट ओकेजन, यानी कहते हैं और द स्पीच, और जब यह स्पीच देते थे यानी जब भाषण देते थे, स्पीच मतलब क्या, भाषण देना, ठीक न, क्या होता है, भाषण देना, भाषण, ठीक है। और जब यह स्पीच के देते थे, भाषण देते थे, देना, डिलीवर माने देना होता है, ठीक ना, भाषण देना, ठीक है, डिलीवर ने देना, लिख सकते हैं, डिलीवर माने देना, भाषण देना, ठीक ना, स्पीच डिलीवर माने भाषण देना, ठीक है। जब भाषण देते थे तो क्या होता था कि डिफरेंट, डिफरेंट माने अलग अलग प्रकार के, ठीक ने, डिफरेंट ओकेजन, ठीक ने, ओकेजन, सॉरी ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसरों पर, और जब यह अलग अलग यानी डिफरेंट ओकेजन माने अवसर होता है, अवसर, ओकेजन माने अवसर, ठीक ना, जैसे कोई प्रोग्राम इत्यादि होता है उसी को अवसर, कोई अवसर हो गया, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि कोई जब यह डिफरेंट ओकेजन यानी कि अलग अलग अवसरों पर जब यह भाषण देते थे, स्पीच देते थे, भाषण देते थे, तो उसमें जो है उन्होंने क्या देते थे, रिवील, क्या कर रहा है, रिवील हिम नॉट एनी एज ऑन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, ठीक है। यानी इसका हिंदी हुआ कि वह, एक पैराग्राफ ऊपर फिर से देखते हैं, देखिए क्या लिख रहा था, क्या लिख रहे थे कि वह जो है जब स्पीच देते हैं, क्या करते हैं, द स्पीच दैट डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन, जब वह डिफरेंट ओकेजन, जब वह भिन्न भिन्न प्रकार के अवसरों पर जब वह भाषण देते थे, तो ऐसा दर्शाता था, वह जो है ऐसा ज्ञात होता था, ठीक है, क्या होता था, ऐसा दर्शाता था, रिवील माने दर्शाना होता है, ठीक ना, क्या होता है, रिवील माने दर्शाना था, दर्शाता, दर्शाना, यानी कि जब वह भाषण देते थे तो वैसा उससे ज्ञात होता था, वैसा दर्शाता था, वह भाषण से ऐसा पता चलता था कि वह हिम, यानी कि हिम से पता चलता था, क्या लिखा है, हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, यानी उससे ज्ञात होता था, उनके भाषणों से जो है क्या होता था, उसके भाषणों से जो है दर्शाता था कि वह एक ओनली, ओनली माने सिर्फ, ठीक है, वह सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर नहीं, ठीक ने, उससे ज्ञात होता था कि वह एक ओरिजिनल थिंकर, वह एक सिर्फ ओरिजिनल थिंकर नहीं, बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी वह इससे ज्ञात होता था कि वह एक ओरिजिनल थिंकर नहीं, सिर्फ वह एक ओरिजिनल थिंकर नहीं, बल्कि आल्सो ए ग्रेट मास्टर, यानी कि वह एक बहुत बड़े, ग्रेट मास्टर माने बहुत बड़े, चेस्टर, ठीक है, चेस्ट मतलब होता है पुजारी, ठीक ने, पवित्रता, सॉरी,
पवित्रता होता है। क्या होता है? चेस्ट माने पवित्रता, यानी कि इससे ज्ञात होता था कि वह एक ओरिजिनल थिंकर नहीं, बल्कि वह एक बहुत बड़े क्या थे? पवित्रता के पुजारी थे। ठीक न? ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्टर, पवित्रता के पुजारी थे। ठीक है। और आगे लिखता है कि ऑडियो, ठीक न, एडम, एडम मतलब होता है, क्या होता है? मुहावरा होता है। ठीक है। तो आइडोमेटिक इंग्लिश, और महात्मा गांधी जो है बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते थे। ठीक न? जब वह भाषण देते थे तो अपने इंग्लिश में वो भाषण जब देते थे तो उस इंग्लिश के भाषण में जो है मुहावरेदार, आइडियोमैटिक मतलब मुहावरेदार भाषण देते थे। कैसे देते थे? आइडियोमैटिक माने मुहावरेदार होता है, मुहावरेदार, मुहावरेदार। ठीक है, मुहावरेदार होता है। ठीक है, आइडियोमैटिक माने मुहावरेदार। तो जब वह इंग्लिश में भाषण देते थे तो वह मुहावरेदार भाषण देते थे, जिन्हें सुनने के लिए लोग जो हैं उत्साहित होते थे। ठीक है, जहाँ भी जगह मिले, जैसे भी मिले, उनके सुनने के लिए ज़रूर आते थे। इतना महान थे महात्मा गांधी। इनका मुख्य हथियार जो है दो ही था, एक सत्य और दूसरा अहिंसा था। ठीक है, और इन्हीं से जो है पूरे अंग्रेज को इन्होंने भगा डाला और हमारे देश को आज़ाद करवा दिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है हमारे भारत के बहुत बड़े सेनानी रहे, स्वतंत्रता सेनानी, जिसे हम लोग आज भी पूजा करते हैं और हमें करना भी चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी तक इनके जैसा कोई जो है भारत में योगदान देने के लिए पैदा नहीं हुआ है जितना महात्मा गांधी दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने जो है महात्मा गांधी के बारे में यानी कि इनका इंट्रोडक्शन देख लिए। अब मिलते हैं चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में हमारे जो है सभ्यता कैसी है और पश्चिमी सभ्यता कैसी, किस प्रकार से महात्मा गांधी इनका तुलना किए हैं, उसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।